नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज हम गीता के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई दर्शन नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान है, अर्जुन, और उसका भीतर से बिखर जाना। यकीन मानिए, यह अर्जुन कोई पौराणिक चरित्र नहीं है। यह आप है, यह मैं हूं, और यह हर कोई वह युवा है जो जीवन के किसी मोड़ पर आकर कहता है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। जैसा कि श्लोक 31 कह रहा है, ना चा शक्नोमवस्थान्तु भ्रमतीव चा मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि है केशव, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मुझे चारों ओर अपशकुन ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, या वह पल है जब शरीर खड़ा है लेकिन मन गिर चुका है। आज की भाषा में इसे कहते हैं एंजाइटी अटैक, ओवर थिंकिंग या फियर प्रोजेक्शन। जब मन डर से भर जाता है तो हर चीज गलत लगने लगती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। ध्यान दीजिए, डर भविष्य नहीं देखता, डर सिर्फ विनाश की कल्पना करता है और अर्जुन वही जी रहा है। इस स्थिति में अक्सर जीत भी बेकार लगने लगती है। श्लोक 32 जैसा कहता है कि ना चा श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनो माहवे ना कांचे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता कृष्ण। ना मुझे जीत चाहिए, ना राज्य, ना सुख। यह कोई हार नहीं है दोस्तों, यह वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ कर्तव्य युद्ध, जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ रिश्ते हैं, करुण भावनाएं हैं। आज का युवा भी तो यही कहता है ना, कैरियर चाहिए पर अपनों को खोकर नहीं, सक्सेस चाहिए पर आत्मा बेचकर नहीं। याद रखें, जब वैल्यूज टकराती है तो मन टूटता है, और जब उद्देश्य ही कहीं खो जाए तो श्लोक 33 आता है, ना राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे गोविंद, जिस राज्य के लिए, जिस जीवन के लिए मैं खड़ा हूं, अगर वही लोग सामने हो तो इस सब का क्या अर्थ है। यह है पर्पस कोलैप्स। जिस लक्ष्य के लिए आप दौड़ रहे हो, अचानक वही लक्ष्य अर्थहीन लगने लगे। जिसे आज के शब्दों में कहें तो मेहनत किसके लिए है? अगर अपनों के साथ नहीं तो ये सब क्यों कर रहा हूं। अर्थात जब वाई मर जाता है, हाउ भी मर जाता है, क्योंकि अक्सर रिश्ते की लंबी सूची में खुद की पहचान टूटने लगती है। इसे समझना है तो श्लोक 34 की ओर चल लीजिए। आचार्य पितरा पुत्रस्थैव च पितामह मातुला श्वासुरा पौत्रा श्याला संबंधित स्थिता। अर्जुन यहां गिनती कर रहा है कि गुरु, पिता, पुत्र, दादा, ससुर, रिश्तेदार, सब। यह कोई साधारण सूची नहीं है दोस्तों, यह इमोशनल इन्वेंट्री है। यही होता है जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तब कई चेहरे आपके सामने याद आने लगते हैं। यही आइडेंटिटी कोलैप्स है। इसमें आप सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहते, आप कभी पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, या रिलेटिव हो जाते हैं, और फिर होता है भावनात्मक टूटन, इमोशनल ब्रेकअप, जो श्लोक 35 कहता है, एतान हन्तुम इच्छामि हन्तो अपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्ना मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे तीनों लोक का राज्य ही मुझे क्यों ना मिल जाए। यह मॉरल एग्जॉस्शन है। आज की भाषा में, दिस इज नॉट वर्थ इट, आई कैंट गो अगेंस्ट माई सेल्फ। यह कमजोरी नहीं है दोस्तों, यह मानवता की आखिरी आवाज है। अर्जुन डरपोक तो नहीं है, वह कमजोर भी नहीं है, वह असफल भी नहीं है। दरअसल वह पहली बार अपने निर्णय के इमोशनल कॉस्ट को देख रहा है। इसलिए तो गीता कहती है कि टूटना गलत नहीं है,
गलत है टूट करके रुक जाना। इसलिए अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शन नहीं दिख रही, इमोशनल ओवरलोड में हैं, डिसीजन टाल रहे हैं, तो समझिए आपका अर्जुन जाग चुका है। आगे हम समझेंगे जब मन टूटता है, इमोशनल ओवरलोड में होता है, तो कैसे रिएक्ट करता है। याद रखिएगा, युद्ध बाद में जीतता है, पहले मन को बचाया जाता है। तो दोस्तों, मन की युद्ध भूमि के यदि सभी एपिसोड को आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि अभी तक अर्जुन अपने तर्कों से खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह एक नए मानसिक खेल में प्रवेश करता है, जगह है जहां इंसान को लगता है दूसरे गलत हैं। अब वह एक नए मानसिक खेल में प्रवेश करता है, वह जगह जहां इंसान को लगता है कि दूसरे गलत हैं, केवल मैं ही सही हूं, इसलिए मुझे पीछे हट जाना चाहिए। यह तर्क सुनने में तो बड़ा पवित्र लगता है, पर भीतर में यह एक परिष्कृत नैतिकता से लिपटा हुआ है। अर्जुन अब रो नहीं रहा है, अब कांप नहीं रहा है, अब वह सिर्फ भावुक नहीं है, अब वह सोच रहा है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब टूटे हुए मन से तर्क शुरू हो जाए। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने आपका कैरियर है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने ही लोग खड़े हैं। आप जीत सकते हैं क्या? उस जीत की कीमत क्या होगी? अपनों की हार, अपनों का टूटना। और यही खड़ा है असल में अर्जुन। आज का हर संवेदनशील युवा भी लगभग यहीं खड़ा हो जाता है। अर्जुन की आवाज अपनी आवाज में मिला के सुनिए, श्लोक नंबर 36 से 40 में, जहां अर्जुन युद्ध की नहीं, अपराध बोध और नैतिक डर की बात करता है। 36 नंबर श्लोक पे चलता हूं। निहत्य धृतराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेव अश्रेदस्मान् हत्वैतानतायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इन्हें मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, भले ही ये आक्रामक क्यों ना हो। दोस्तों, यहां अर्जुन एक बहुत बड़ा प्रश्न करता है। अगर मैं सही में जीत गया तो क्या मैं भीतर से ठीक रह पाऊंगा? और आज का युवा भी तो यही पूछता है ना, अगर मैं आगे बढ़ गया तो क्या किसी को चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा? अगर मैं सफल हो गया तो क्या मैं दूसरों के लिए गलत तो नहीं हो जाऊंगा? कितनी बार ऐसा ही होता है कि आप सही काम कर सकते हैं, लेकिन दिल कहता है इससे किसी को चोट तो नहीं लगेगी। अर्जुन जानता है कि सामने वाली आतताई है, गलत है, अन्यायी है, फिर भी वह कह रहा है गलत को हराने में भी मुझे अपराध बोध ही होगा। यही है हाइपर सेंसिटिव कॉन्शियसनेस, जहां व्यक्ति इतना नैतिक हो जाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने में भी उसे डर लगता है। तस्मान्नर्हा वयम हंतुम धर्तराष्ट्र स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहता है, हम अपने ही बांधवों को मारने योग्य नहीं है। अपने लोगों को मारकर भला कैसे सुखी रह सकते हैं? यह बहुत गहरी बात है दोस्तों। अर्जुन यह नहीं कह रहा है कि वे गलत नहीं है, वह कह रहा है भले ही वे गलत हों, पर उन्हें सजा देना मेरे मन को स्वीकार्य नहीं है। यह कंपैशन ओवरलोड है। आज भी जब ऑफिस में गलत सिस्टम हो, लेकिन बॉस अपने ही परिवार में गलत परंपरा लेकर आगे बढ़े, समाज में अन्याय है लेकिन विरोध करने वाले अपने ही हो, माता पिता गलत हो फिर भी हम चुप रह जाते हैं, रिश्तेदार गलत हो फिर भी हम टकराव से बचते हैं, सिस्टम गलत हो फिर भी हम अकेले खड़े होने से डरते हैं। मन कहता है छोड़ो टकराव क्यों। यहीं से समझौते का धर्म पैदा हो जाता है, जो धीरे धीरे कायरता का रूप ले लेता है, क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं भाव से चलते हैं। जब भविष्य का डर निर्णय को जकड़ ले तो श्लोक 38 को समझ लीजिए। कथम ना ज्ञास्माभि पापदस्मन्निवृत्तुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य जनार्दना। हे जनार्दन, जब हमें यह पाप स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो हम इससे पीछे क्यों ना हटे? अर्जुन दूसरों की गलती देख पा रहा है, लेकिन खुद निर्णय नहीं ले पा रहा।
इसे इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और इमोशनल पैरालिसिस कह सकते हैं। अर्जुन आगे का दृश्य देख रहा है कि परिवार टूटेंगे, परंपराएं खत्म हो जाएंगी, समाज बिगड़ जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। हमें पता होता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन कदम उठाने की ताकत नहीं होती। अगर मैंने यह निर्णय ले लिया तो आगे क्या होगा? अगर यह गलत साबित हो गया तो? अगर सब बिखर जाए तो? ये ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य से भागती है, और भविष्य मन का सबसे बड़ा डर है। और फिर सामाजिक ढांचा गिरने का भय पैदा होने लगता है। जैसे कि श्लोक 40, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो अभि भवत्यतु। कुल के नष्ट होने से सनातन परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। धर्म नष्ट होने पे अधर्म पूरे समाज पर हावी हो जाता है। अब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा दोस्तों, यहां अब वह सोशल थिंकर बन जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर मैंने यह किया तो समाज का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। आज भी युवा सिस्टम बदलना चाहता है, पर डरता है कहीं कॉस ना फैल जाए। सुधार चाहता है पर टूटन से डरता है। यही वह जगह है जहां कृष्ण का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है दोस्तों। भगवत गीता का विषाद योग 36 और 34 श्लोक जो है यही बतलाती है कि अर्जुन डर से नहीं रुका है, अर्जुन आलस से भी नहीं रुका, अर्जुन कायरता से नहीं रुका है, वह अत्यधिक नैतिकता यानी कि ओवर मॉरलाइजेशन में फंस गया है। और जब व्यक्ति हर निर्णय का बोझ खुद उठाना चाहता है, हर परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, तो वह निर्णय विहीन हो जाता है। अगर आप आज सही और गलत में फर्क जानते हैं, फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि सब कुछ टूट ना जाए, क्योंकि कोई दुखी ना हो जाए, तो समझिए आप अर्जुन के इसी चरण में हैं, मन की युद्ध भूमि में है। और इसीलिए कृष्ण को सुनना पड़ेगा। यह गीता आपके लिए कही जा रही है, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, जहां गीता का असली उपचार शुरू होगा। फिर मिलेगा नरेंद्र पांडे मन की युद्ध भूमि में।